साधुओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, पढ़ेंगे तो समझ में वैसे भी आ जाएगा, है ना। तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। ठीक है, मैं आऊँगा, हर युग में आना पड़ता है मुझे। संभवामि युगे युगे, हर युग में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि सच का पलड़ा हमेशा हल्का ही रहता है भाई। ठीक है, सच का पलड़ा हमेशा हल्का रहता है। मतलब बाहर तो सच सत्यमेव जयते है, बाहर सत्य की विजय होगी, लेकिन जो हमारा सत्य है वो हमेशा कमजोरी रहता है ना। उसे हमें पोषण देना होगा। जैसे हम एक छोटे पौधे को पोषण देते हैं ना, छोटे पौधे को किस तरह से संभालना पड़ता है, उसकी रखवाली करता पड़ता है, उसके चारों तरफ बाड़ा बनाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप से बचाना पड़ता है, हर चीज़ उसकी करना पड़ता है। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो फिर हमारी रक्षा करता है। उसी तरह से जो हमारा सच है ना, उसकी हमें रक्षा करनी होगी। और जब वो सच मजबूत हो जाता है तो फिर वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन पहले हमें उसकी रक्षा करना, उसे बचाना है। अब जैसे आप यहाँ पे सीख रहे हो, ये सत्य के लिए आप रक्षा कर रहे हो, मतलब आप जबरदस्ती आ रहे हो। अभी सत्य आपके जीवन में नहीं है। अगर सत्य और ईमानदारी आपके जीवन में आ जाए ना, तो हमारे जीवन की जो भी सारी परिस्थितियां हैं, परेशानी है, वो हो ही नहीं। ठीक है, तो कृष्ण को आना पड़ता है। कहते हैं इनको इनके मत्थे छोड़ दिया तो ये रोज हारेंगे। सच की लड़ाई को अगर सच के पक्षधरों के भरोसे छोड़ दिया तो सच तो रोज हारेगा। दुनिया नर्क बन जानी है। क्योंकि पहली बात तो सच की तरफ खड़े होने वाले लोग कम, जो लोग खड़े हैं उनमें प्रतिभा, संकल्प, शक्ति कम, और उनमें संशय कूट कूट करके भरा रहता है। मतलब पहली बात तो सत्य की तरफ लोग खड़े कम होते हैं, है ना। और दूसरी बात कि जो होते भी हैं उनमें प्रतिभा, संकल्प, शक्ति कम, और उनमें संशय कूट कूट करके भरा रहता है। वो संशय में रहते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तो बड़ी असंतुलित बात हो गई, बड़ी बेमेल लड़ाई हो गई। तो फिर कहते हैं कि मैं ही आकर के ठीक करूंगा भाई। बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम्हारे मत्थे छोड़ दिया तो पृथ्वी पर तो सच्चाई रोज हारेगी। उपनिषद भले ही बोल गए हों सत्यमेव जयते, वो होगी सत्य लोक की बात। जहाँ सत्यमेव जयते, मृत्यु लोक में तो मृत्यु ही रोज जीतेगी। मृत्यु माने असत्य, असत्य ही रोज जीतेगा, है ना। सत्यमेव जयते, मृत्यु लोक में तो मृत्यु ही जीतेगी। सत्य लोक, सत्यमेव जयते किसमें है? जो सत्य लोक होगा, जहाँ भी है वो बाद की बात है। हम तो मृत्यु लोक में फंसे हैं, हमें अपनी बात करनी है। ठीक है, उपनिषद में भले ही सत्यमेव जयते हो, लेकिन हम मृत्यु लोक में हैं, जहाँ मृत्यु ही रोज जीतेगी। ठीक है, मृत्यु माने असत्य, यहाँ असत्य ही जीतता है। तो मृत्यु लोक में जब असत्य रोज जीत रहा होता है, क्योंकि सबसे शानदार लोग असत्य की तरफ ही खड़े होते हैं। 140 IQ है, वो आपको लोक कल्याण के लिए काम करते दिखाई देगा क्या? ना, वो आपको दिखाई देगा अपनी प्रतिभा को पैसों में तब्दील करता हुआ। देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो प्रतिभा के धनी हैं, जो अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं? वो ऐसे लोगों के लिए अपने आप को बेच देते हैं जो कि मतलब पैसे देते हैं और वो गलत काम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि सत्य के लिए काम करते हैं। दुनिया बर्बाद हो रही है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, फिर भी वहाँ जाके वो काम करते हैं सिर्फ पैसों के लिए। ठीक है, वो दुनिया में, प्रकृति में सत्य के लिए काम नहीं करते, वो हमेशा झूठ के लिए काम करते, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, वो लालच में फंस जाते हैं। वो कहेगा 140 IQ है, अब इसको भुनाऊंगा ना। तो ले देकर बेचारे सत्य की ओर खड़े होने वाले लोग कौन होते हैं? ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया के बाजार में बहुत कीमत होती नहीं है। मतलब सत्य की ओर फिर वही आते हैं जिनको बाहर कुछ नहीं मिलता, तो कहते हैं कि चलो मैं साधु बन जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा, सत्य के लिए काम करूंगा। ऐसा अभी तक था, ठीक है ना। लेकिन हमें अगर सत्य समझ में आ रहा है तो हमें झूठ की गुलामी नहीं करनी। हमें, क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया।
और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। सत्य में जीना है, फिर भी पूरा श्रेय है उनको कि वो खड़े तो हुए सच्चाई की लड़ाई के लिए। खड़े भले ही हो जाते हैं, लेकिन वो अपने अवगुणों से मजबूर रहते हैं। सच के लिए खड़े हो गए हैं। सेहत है 2 हड्डी, झूठ फूक भी मार दे तो ये सच के सिपाही सब उड़ जाएं। मतलब ये भी है कि जो हट्टे कट्टे लोग हैं वो तो झूठ के पहरेदारी में चले गए, लेकिन जो ऐसे ही रहते हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हीन समझते हैं, उनको लगता है चलो इसी में शामिल हो जाते हैं, सच में ही शामिल हो जाते हैं, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, 1 मिनट। तो ऐसे लोग आ जाते हैं कि फूंक मारो तो उड़ जाए। तो सच की क्या सेवा करेंगे, है ना। सच को कैसे संभाल पाएंगे जब खुद को ही नहीं संभाल पा रहे। और सच के लिए खड़े इसलिए हुए क्योंकि 2 हड्डी है बेचारे। तो उन्होंने कहा हम सच की तरफ ही चलते हैं। बल तो हमने पूरा अपना ही किसको दे रखा है, झूठ को। आप कितने खुश होते हैं आपके घर के बच्चे की सॉफ्टवेयर में कहीं जॉब लग जाती है, उसके बाद आप पूछने जाते हो क्या कि किस क्लाइंट के लिए कोड लिख रहे हो बेटा। और ज़्यादातर जिन क्लाइंट्स के लिए कोड लिखा जाता है ये वही लोग हैं जो पृथ्वी की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप स्वयं ही अपना सारा बल विनाशकारी ताकतों को दे देते हो। आपने अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा, सब कुछ आपने विनाश के सुपुर्द कर रखी है। उसके बाद आप चाहते हो कि सत्य जीत भी जाए। कैसे जीत जाएगा। अब कहते हो नहीं आचार्य जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप तो कुछ कर रहे हो, बाकी लोग तो आप थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप क्या मेरे साथ खड़े हो। आपने अपनी पूरी ताकत देखो किसको दे रखी है, आपने अपनी पूरी जिंदगी किसको दे रखी है, सब कुछ औरों को दे आने के बाद आप यहाँ आकर खड़े हो जाते हो। आपकी पूजा करें क्या। और रुपए पैसे से ज़्यादा धर्म युद्ध को प्रतिभा की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो वक्त पर सोकर उठ सके। अर्जुन की सेना में दुनिया भर के आलसी और काहिल और निकम्मे खड़े हो जाए तो हो चुकी लड़ाई। और ऐसे ही होता है। फिर हम कहते हैं सत्यमेव जयते। सुबह सुबह युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने कहा आक्रमण। देखो कोई हिला नहीं। पीछे देखा तो 3 सो रहे हैं, 3 गायब है, 1 ऊँघ रहा है। जो ऊँघ रहा है उसको उठाया कि चलो बाकियों को उठाओ। बाकियों को उठाने गया, बोले महाराज एक तो गायब है, वो रात में ही घर भाग गया अपने। कहाँ है वो गुण, कहाँ है वो प्रतिभा। सारी प्रतिभा तो दुर्योधन की ओर खड़ी है। और भूले भटके प्रतिभा अगर सत्य के पक्ष में खड़ी भी हो जाए तो पीछे से वहाँ युद्ध चल रहा है। बीच में एक आ गया संदेश वाहक, कहते हैं तुम बेटा घर चलो। क्या हुआ। वो तुम्हारे घर में फलाना बीमार पड़ा है, जल्दी घर चलो। और भारत में एक बड़ी परंपरा रही है, खास तौर पर स्त्रियों में, दादियों वगैरह में, कि लड़का कोई ठीक काम करने निकल जाए तो खट से बीमार पड़ जाती है। क्यों। कर लो लड़ाई, है ना। मतलब मैं बीमार पड़ गई, अब जाओ मुझे छोड़ के। तो वैसे भी जो ये समझते हैं कि मेरा जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है घर के प्रति, तो वो फिर घर में ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल। सच की लड़ाई में जो सामने खड़े हैं ना, उनको तो फिर भी झेला जा सकता है। मान लीजिए कौरव पांडव पक्ष आमने सामने है, तो पांडवों के सामने कौन खड़े हैं। कौरव पांडव सेना कौरवों को तो फिर भी झेल ले, सामने वालों को तो झेल ले। जो हमारे पीछे खड़े हैं उनका झेलना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पीछे कौन खड़े हैं, वही सब लोग जिनके पास से उठकर हम धर्म युद्ध में आए हैं। वो हमारे पीछे खड़े हैं, वो हमें पीछे से हरा रहे हैं, वो हमें पीछे से हरवा रहे हैं। हराने का काम तो ऐसा लगा कि सामने वालों ने किया, कौरवों ने किया, पर हरवाने का काम ये पीछे वाले करते। वो सब लोग जो हमसे संबंधित है, कहने को हमारे समर्थक है, वो हरवाते हैं। समझ में आ रही है बात। तुम झूठ का सौभाग्य तो देखो क्या कर रहे हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं अर्जुन से। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। जो और अर्जुन और दुर्योधन की बात हो रही है, तो दुर्योधन झूठ है,
और अर्जुन जो सच के साथ खड़ा हुआ है। मन ही हमारा है जो दो तरफ डोलता है ना, एक बाहर की ओर जाता है और एक भीतर की ओर जाता है। तो हमें किसके साथ होना है? हमें बाहर भटकना है, लालच, कामना, डर, स्वार्थ, इनके पक्ष में खड़े होना है, या कृष्ण के साथ होना है, सत्य के साथ होना है। ठीक है, तो ये हमारे मन की दशा है। अब यहाँ भी आप ये समझिएगा कि ये जो बाहर का उदाहरण दिया जा रहा, कौरव सेना, पांडव सेना, अर्जुन, दुर्योधन, ये सब हमारे भीतर ही ये महाभारत चल रही है। ठीक है, हमारे भीतर ही महाभारत चलती है। अब उसमें हम अगर अर्जुन की जगह खड़े हैं तो हम क्या निर्णय लें, हमें क्या करना चाहिए, हम सही लड़ाई कैसे लड़े, इस चीज को समझने के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। मतलब हमारे अंदर जो समझ विकसित होगी उससे हमारा जो अंदर द्वंद्व चलता है, जो द्वंद्व का मतलब होता है, एक कहता है ये करूं, एक कहता है ये करूं, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो समाज क्या कहेगा, ऐसा करेंगे तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा, मैं किसकी सुनूं, समाज की सुनूं या अपने मन की सुनूं, किसका सुनूं, किसका करूं, ये जो द्वंद्व रहता है ना, इससे बाहर निकलने के लिए आपके पास समझ होनी चाहिए। और सत्य के साथ रहने वाले व्यक्ति के पास ताकत आती है, समझ आती है, जो अपने द्वंद्वों से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कौरव की जगह झूठ को रखिए और अर्जुन की जगह, पांडव की जगह सत्य को रखिए। और अब आप किधर जाएंगे ये आपको डिसीजन लेना है, झूठ की तरफ या सत्य की तरफ। झूठ की तरफ जाने वालों को क्या मिलता है और सत्य की तरफ जाने वालों को क्या मिलता है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, ज्ञानी को अनासक्त रहकर जगत के कल्याण हेतु उसी तीव्रता के साथ कर्म करना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जितनी तीव्रता से अज्ञानी लोग कर्म करते हैं उतनी ही तीव्रता से ज्ञानी को अनासक्त रहकर जगत के कल्याण हेतु कर्म करना चाहिए। ठीक है, भारत में जितने भी आसक्त लोग जो कर्म में आसक्त है, अज्ञानी है, सारे के सारे देखो कितने जतन से काम कर रहे हैं, गजब। और कृष्ण का मन इस वक्त कैसा हो गया होगा, पुरुष ही है, अवतार ही है, अभी वो ब्रह्म बनकर के नहीं बोल रहे, व्यक्ति बनकर बोल रहे हैं। और व्यक्ति को तो चोट लगती है ना, और कृष्ण को कितनी चोट अभी लग रही होगी कि उन्हें देखो उदाहरण के तौर पर भी किसको खड़ा करना पड़ रहा है। देखो इन सब अज्ञानियों को, क्या इनकी शान है, देखो अर्जुन सीखो इनसे, कुछ कैसा लग रहा है ना, कि कृष्ण को कैसा लग रहा होगा कि उदाहरण भी दे रहे हैं तो किसका दे रहे हैं, दुर्योधन का देना पड़ रहा है, क्योंकि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन अज्ञानियों से सीखो, मतलब सीखने को भी क्या कह रहे हैं, अज्ञानियों से। तो देखो अज्ञानियों के पास भी कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें सीखने को मिलती है ना, उनसे हमें सीखना चाहिए। उनकी निष्ठा, उनका कर्म को लेके कितना शिद्दत होती है, वो चीज ज्ञानियों में क्यों नहीं होती, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये वाला हमने शायद किया था, अभी मुझे यहाँ पे याद आया, उसके ऊपर का नहीं पढ़ा था। तो संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। कह रहे हैं कि तू जिस धर्म, जिस पाप, जिस पुण्य की बात कर रहा है, तुझे लग रहा है कि ऐसा करूंगा तो मेरे पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा, या फिर स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, तो ये सब अगर तू सोच रहा है ना, तो इन सब को छोड़ के तू मेरी शरण में, मतलब सत्य की शरण में आ जाओ। कृष्ण की शरण में आने का मतलब सत्य की शरण में आ जा। ठीक है, मैंने कहा 20 तो तू बोल 20 और दौड़, और तू 20 पर दौड़ेगा, सिर्फ यही तरीका है 10 वाले को हराने का। मैं कहूँ 20 तो 20, फिर गिनती नहीं करनी है, गिनती नहीं करनी, और गिनती करनी भी है तो फिर 20 से शुरू करके गिनती करनी है। ठीक है, कृष्ण बोले 20 तो मैं गिनती शुरू करूंगा 20 से, आपने बोला 20 तो मैं 21, 22, 23, 24 तक जा सकता हूँ, गिनती पीछे को नहीं आएगी। लेकिन आपने कहा 20 तो 19 नहीं हो सकता, हाँ आगे को जा सकते हैं। आपने कहा 20, हम 24 तक जाएंगे, यह तरीका है 10 वालों को हराने का। नहीं तो तुम तो हारे ही हुए हो, तुम तो बचपन से हारे हुए हो। वो बचपन से 10 वाला था, तुम बचपन से 2 वाले थे, तुम्हारे भरोसे सच कैसे जीतेगा, कौन सा सत्यमेव। समझ में आ रही है बात।